मैंने आपको आपकी मूछ नीची नहीं होने दी, आपको शर्मिंदा नहीं होने दिया। और मैं रिटायर नहीं होने वाली, मैं 75 कुछ नहीं मानती, मैं 95 वर्ष की भी होंगी और सड़क पर कोई व्यक्ति पीड़ित खड़ा होगा तो तुरंत उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाऊंगी, उसके लिए लड़ने लग जाऊंगी। क्योंकि डॉक्टर रिटायर हो जाए लेकिन दवाई का ज्ञान थोड़ी रिटायर होता है, मास्टर रिटायर हो जाए लेकिन विद्या ज्ञान थोड़ी रिटायर हो जाए, वो होता है। वकील रिटायर हो जाए लेकिन कानून का ज्ञान थोड़ी रिटायर होगा। जब उसको लगेगा काला कोट पहन के खड़ा हो जाएगा, माँ साहब को जब लगेगा डंडा लेके हाथ में पेन लेके ट्यूशन पढ़ाने के बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे। जब डॉक्टर को लगेगा आपकी नब्ज देखने में लग जाएगा, जिसके अंदर गुण है, योग्यता है, सामर्थ्य है, उसको मरते दम तक समाज की सेवा करनी चाहिए, गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए, अन्याय से पीड़ित लोगों की सेवा करनी चाहिए। और इसलिए मैं तो मरते दम तक राजनीति करूंगी। जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं कर देगा कि चली गई, तब तक राजनीति चली नहीं, आप ध्यान रखिएगा। और इसलिए मुझे कोई पद नहीं चाहिए, पद है तो पद की जिम्मेवारी पूरी करती हूँ। जो जिम्मेवारी दे दी जाती है, उत्तराखंड की जिम्मेवारी दी थी 14 में, पहली बार हुआ कि पांचों की पांचों सीटें जीती उत्तराखंड में, और बुंदेलखंड में सारी की सारी लोकसभा की सीटें जीती, इधर की भी और उधर की भी। पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसको पूरा करती है। सरकार बनाने की जिम्मेवारी दी वो भी मैंने पूरी की थी, लेकिन इसके अलावा भी मुझे तो जिम्मेवारी का बोध होता है। ऐसा थोड़ी है कि पार्टी मुझे जिम्मेवारी का बोध दिलाती है, याद दिलाती है। सामर्थ्य और विवेक का मेल करके आपको अपनी जिम्मेवारी का बोध रहना चाहिए। तो बच्चे को कुत्ता काट रहा है तो क्या माँ ये देखेगी कि मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि नहीं दी गई है बचाने की? घर में चोरी पड़ रही है तो दरोगा जी क्या ये सोचेंगे कि आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ इसलिए मैं चोर नहीं बनाऊंगा? नहीं, आपका कर्तव्य आपको धिक्कारेगा, आपकी जिम्मेवारी आपको धिक्कारेगी। इसके लिए कोई पद नहीं चाहिए होता है, कोई जिम्मेवारी नहीं चाहिए होती है। आपकी आत्मा में बल चाहिए होता है और अन्याय और गरीबी के खिलाफ संघर्ष की आग आपके हृदय में होनी चाहिए, उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए पार्टी के लोग कई बार किसी वजह से मुझे पद से मुक्त कर देते हैं। अभी तक तो मैंने मुक्ति की थी, हाँ हरियाणा में कुछ ऐसा हो गया कि मेरी वजह से प्लांट 1 से प्लांट 2 पे आना पड़ा सरकार बनाने में। मैंने विरोध कर दिया कि जिसका सपोर्ट लेके सरकार बना रहे हैं उसकी वजह से 2 महिलाओं ने आत्महत्या की थी और वो ट्वीट हो गया, अखबारों में आ गया। राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने तो ऐसा कहा है, उस पर टीवी पर डिबेट शुरू हो गई। तो मैंने समझ गई कि अब उपाध्यक्ष पद से मुक्ति हो जाएगी, हो भी गई। लेकिन एक तो हो गया ना कि बच गया हरियाणा। अगर उनके सपोर्ट से होते तो पता नहीं क्या स्थिति बनती है। हरियाणा में सरकार भी बन गई, मेनका गडकरी जैसा तपस्वी और मोदी जैसा महान योगी। क्या हमारी सरकार व्यभिचारियों के सपोर्ट से चलेगी? अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंसा और व्यभिचार, इसको हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं हो सकती है। ये तपस्या से बनी हुई सरकार है। ऐसे लोग कभी आगे जाएंगे तो सिर में पड़े हुए जुनों की तरह निकाल कर जमीन के मार के अलग कर दिए जाएंगे। कई बार कीड़े मकोड़े जुने आ जाते हैं, काटने लग जाते हैं आदमी को। ये भारतीय जनता पार्टी तपस्या से बनी है, पसीने से बनी है। कोई जिम्मेदारी हो या ना हो, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम पूरा करता है। बोलो, आपके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन अगर मैं कह दूँ रामलला पर संकट आ गया है चलो, तो आप चल दोगे कि नहीं चल दोगे? बताओ मुझे। आपके पास कोई जिम्मेवारी ना हो, लेकिन मैं कह दूंगी कश्मीर पर संकट आ गया तो आप चल दोगे कि नहीं चल दोगे? मैं खुद भी चल दूंगी और आप भी चल दोगे। ये जो भावनाएं होती है राष्ट्र प्रेम के प्रति, जो मिलिट्री वाले होते हैं वो वर्दी पहनते हैं, लेकिन जो वर्दी नहीं पहनते क्या उनमें राष्ट्रभक्ति नहीं होती? मुझे बताओ आप। जो मिलिट्री की वर्दी नहीं पहने होते क्या उनमें राष्ट्रभक्ति नहीं होती? उनमें भी होती है। इसलिए राष्ट्रभक्ति का भाव तो सब में होता है, वो सब देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए बाला है मेरा शेर है, आज उसने मेरे जन्मदिन का आयोजन किया है, तो आज ही पार्टी की तरफ से उसको नियंत्रण भी आ गया। मुन्ना भैया ने भी बहुत समझाया उसको कि बाला तुम मेरे देश की इतनी कार्यकर्ता हो। अब बाला है हमारा सफेद शेर है, बाला तय करेगा, बताएगा हमको, तब हम मलखान सिंह जी इसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे। उस समय तो बाकी के लोग भी यहाँ एक बार फिर से जहाँ बाला कहेगा वो बोलो, सही बात है कि नहीं? यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आप सभी लोग पुराने समय की वापसी करो साहब। इतना अच्छा आनंद आता था छतरपुर में कि भैया जमा जाने वाले के लिए आप कितना खुर्चम और खिलाई हमें बहुत। चुनाव जीतने के समय पर चुनाव से पहले सब लोग मिल जाते हैं। आप आशीर्वाद लो, पार्षद मान करके करो। और फिर आप लोगों को मैं बस यही वचन देती हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगी आपकी मूछ नीची नहीं होने दूंगी। और इसलिए मुझे समझाया गया कि फोटो खींचने के लिए मना ना करूंगे।
फेसबुक के लाने, फोटो के लाने, तो कितने में नीरव मोदी पकड़ा गया, नीरव मोदी और ललित मोदी, तो उनके साथ नेताओं के फोटो छपे। अब नेता कब समय हम नहीं जानत, हम नहीं जानत, धोखे में किसी को, धोखे में किसी को। तब मुझे समझ में आया कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने लपक रहे हैं, और इनके साथ फोटो खिंच गया तो मेरे धोखे में किसी को हम नहीं जानत, हम नहीं जानत मेरा मोदी को है, हम नहीं जानत ललित मोदी को है, हम नहीं पहचाना, धोखे में किसी का फोटो मिला बोलते। तब मैंने कहा भगवान की कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, और मैं भगवान की कृपा की कीमत नहीं करती हूँ कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाने से लपक रहे हैं, पुलिस के धक्के खा रहे हैं और मैं उनको भगा रही हूँ। ये ईश्वर का वरदान है और मैं इस वरदान का तिरस्कार कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। बस पाँव भरने पढ़ने देती हूँ, क्योंकि पाँव पढ़ने में मेरे को गुरु जी ने रोक लगा दी कि जो पाँव पढ़ेगा उसके पाँव पढ़ने पड़ेंगे। बोलो पाँव पढ़वाना है मुझसे? हाँ। तो अब अगर नहीं पढ़वाना है तो फिर समझ लो पाँव नहीं पढ़ना है। बस बाकी फोटो तो खिंचवा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगा, आप लोग आ गए, यही ताकत है, इसी ताकत से अवतारी नीति आई है, ध्यान रखना। ये वो पैसन वाली भीड़ नहीं है, हाँ क्या भीड़ नहीं है। एक घंटा नेता का भाषण सुनेंगे, बाद में बाजार करके आएंगे, ना ना, ये तो बोलो मैं तो चले आ रहे हैं सुन के तो बहन को आज जन्मदिन है। ये ताकत बहुत बड़ी होती है, ये 1.25 लाख में ले रहा हूँ तो गुरु गोविंद जी के नाम का हूँ। ये वो वाली भीड़ है जो 1.25 लाख के ऊपर भारी पड़ जाती है, इसलिए आपका आना मेरे लिए दुर्लभ है। आपके द्वारा मुझे जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया जाना दुर्लभ है, और ये कंठी के हनुमान जी के द्वारा जो आशीर्वाद मुझे मिला ये दुर्लभ है। यहीं से मैं शिवराज जी को भी आशीर्वाद भेजती हूँ कि मेरे जन्मदिन के ठीक कुछ ही दिनों पहले मुझे जिंदगी का सबसे सुंदर गिफ्ट उनकी तरफ से मुझे मिला, वो है मध्य प्रदेश की आबकारी नीति। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको भी देती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ हनुमान जी से, यहाँ हमारी सरकार बने फिर से तो अपन फिर एक बड़ा भंडारा यहाँ पर करेंगे, ठीक है, जब सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। पता नहीं मैं तो आज दिल खोल के ही बोली, मन से बोली, प्यार से बोली। मुझे तो 2 चीजों से डर लगता है, एक तो छिपकली, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली, मैं आपको सच्ची बता रही, छिपकली रेडियो में डरा जाती है। दूसरा, थोड़ा बहुत हवाई जहाज की ऊंचाई पर झटका लगे तो डर लगता है, बाकी तो मुझे इससे डर लगता है कि मैं कोई गलती ना करूँ। आदमी को उसकी सबसे बड़ी अदालत उसकी आत्मा होती है, आत्मा की कोई गुनहगार हो गए तो वो कभी बड़ी नहीं हो पाएंगे। अंदर की जो अदालत होती है ना, वो आपको गुनहगार ना साबित करेगा, और वही सबसे बड़ी बात होती है, उसका बहुत ध्यान रखें। 62 साल के जीवन का एक अनुभव एक टाइम में बोलूँगा, अपनी बात खत्म करूँगी। जब बुरा करने का मौका आवे तो पूरी कोशिश करना कि नहीं करना, और अच्छा करने पर आपने पकड़ लिया, यही मेरे जीवन का पूरे जीवन का यही आधारभूत ज्ञान है। एक बात लोग तो समझ रहे हैं कि मैं गुफा में रहूंगी, सिर मुड़वाए रहूंगी, मांग के खाऊंगी, बछड़े दिखूंगी, तो गुरु जी बोलेंगे नहीं। संन्यास का मतलब है कि आप संसार से कम लेंगे और संसार को ज्यादा से ज्यादा देंगे, यही संन्यास का मतलब है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सब मेरे हृदय में बैठे ही बसे हैं, जैसे हनुमान जी के हृदय में सीताराम जी बसते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। वो सारे चेहरे यहाँ मौजूद हैं जो मुझे प्राणों से बढ़कर के प्यारे हैं, इसलिए मैं भले ही उनको मिल ना सकी हूँ और मेरी बात ना कर सकी हूँ, लेकिन मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे बनाए रखा, आगे भी मुझे बनाए रखिए, मेरी जीवन शक्ति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे हनुमान जी महाराज जी दें और आप भी दें। और हमारा बाला शेर, हाँ, आज जब उसको ऑफर आया मुझे तो डर हुआ। मलमान सिंह जी के मेरी रास्ते में बातचीत शुरू हो गई कि बाला को लेने की घोषणा करते हैं, लेकिन बाला ने अभी मुझे कहा मुझे सोचने का मौका दीजिए, मैं आपसे कुछ बात करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत लालच व्यक्ति नहीं है, काम आएगा समाज के लोगों के, लेकिन इसका भी स्वाभिमान है। बार बार मजाक ठीक नहीं होता ना, निकाले गए ले गए। मास्टर था स्कूल में, सरकारी स्कूल में मास्टर था, मेरी वजह से छोड़ दिया और जनशक्ति में मेरे साथ चली गई, और तब से सिर्फ कष्ट और अन्याय को झेलता रहा। अब कष्ट और अन्याय बाला के साथ ना हो पावे, ऐसे किसी भी कार्यकर्ता के साथ ना हो पावे जो यहाँ पर मौजूद है, जिसने पार्टी को बनाने में अपना पसीना बहाया हो, उसके दिल से हाय ना निकले कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया गया। या आज मैं हनुमान जी से प्रार्थना करके जाऊंगी, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। बाला ने भोजन रखा है, मैं भी करूंगी, आप लोग भी करोगे।
एक दो विधायकों को जाना पड़ा क्योंकि उनकी बैठ के कई झांसी का चुनाव भी है नगर निगम का, तो राजीव पालिका को भी तुरंत जाना पड़ा, तो इसलिए कुछ विधायक है नहीं और हमारा जिला अध्यक्ष भी नहीं है। बीबी शर्मा जी ने भी माफी मांग ली है इन बैठकों के कारण से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बोलो भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, उमा भारती तुम संघर्ष करो। मेरे साथ में ना सभी लोग बहुत रहते हैं, मैं भी सभी दीदी यहाँ पे सांसद हैं और ये आपको बदलाव से रहना और सरकारियाँ कुछ ये नहीं करना है, आगे निर्णय नहीं करना है। मैं 2024 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, कहाँ से लड़ूंगी ये पार्टी को तय करना है। और बीबी शर्मा जी तो मैं स्वयं आमंत्रित की खजाओं से लड़ने के लिए और उनके लिए बहुत विचार की, मैंने 8 सभाएं ली हैं बीबी शर्मा जी की। इसलिए मेरे लिए तो वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं, मेरे सगे छोटे भाई जैसे हैं और इसलिए आप बिल्कुल प्लीज इस बात को, जो बात को आप